हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। इस साल मॉनसून में हमारे किसान कहीं भयंकर बारिश तो कहीं सूखे से जूझते रहे और अब भी जूझ रहे हैं। इससे पहले पूरे विश्व में पर्यावरण के गंभीर बदलावों को इतनी तीव्रता से महसूस नहीं किया गया था। हमारे देश में एक ही राज्य के कुछ इलाके बाढ़ के शिकार हो गए तो कुछ सूखे की। ऐसे हालात में याद आती है 2017 में आई हिंदी फिल्म कड़वी हवा की। निर्देशक नीला माधव पांडा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति न सिर्फ सचेत हैं बल्कि जलवायु संरक्षण के लिए जन चेतना फैलाने का काम भी करते रहे हैं। माधव की पहली फिल्म आई एम कलाम कलात्मक और व्यावसायिक दृष्टि से सफल रही थी। इसके अलावा वे पानी की समस्या और भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी फिल्म बना चुके हैं। हिंदी में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बनी शायद यह पहली ऐसी फिल्म है जो सीधे सीधे मौसम में आ रहे गंभीर बदलावों और इनसे पड़ने वाले भयंकर प्रभावों की बात करती है। एक इंटरव्यू में निर्देशक नीला माधव पांडा ने बताया कि ओडिशा में उन्होंने चक्रवात, सूखा, बाढ़ सब देखा। 30 साल से पश्चिमी ओडिशा सूखे की मार झेल रहा है और तटीय ओडिशा बाढ़ का प्रकोप। लेकिन मैं कहानी में और गंभीरता लाना चाहता था, इसीलिए मैंने बुंदेलखंड क्षेत्र को चुना जो 8 साल से लगातार सूखे की चपेट में था, माधव ने बताया। माधव ने इस विषय पर न सिर्फ शोध किया बल्कि उनके अपने जीवन में हुई कुछ घटनाओं और किरदारों से भी प्रेरणा ली और इस तरह बुनी गई फिल्म कड़वी हवा की कहानी। ऊपरी तौर पर कहानी बहुत सरल सी लगती है, लेकिन फिल्म के विजुअल्स और किरदार इसे कई आयाम देते हैं। कहानी घूमती है दो पात्रों हेदू और गुनू बाबू के इर्द गिर्द। बुंदेलखंड के भयंकर सूखे से पीड़ित गांव में अब बच्चे ये भी भूल गए हैं कि हमारे यहाँ 4 मौसम होते हैं। उन्हें सिर्फ गर्मी और सर्दी ही याद है। इसी गांव के बूढ़े और अंधे किसान हेदू को चिंता है कि कहीं कर्ज में डूबा उसका बेटा आत्महत्या न कर ले। उसके बेटे का भरा पूरा परिवार है जिसका लालन पालन अब मुश्किल हो चला है क्योंकि बारिश की कमी से जमीन बंजर हो चुकी है। हेदू का यह संवाद हृदय विदारक है। किसान के लिए आत्महत्या करना खेती करने से कहीं आसान है। बहरहाल हेदू बैंक जाकर पता लगाता है कि उसके बेटे पर कितना कर्जा है और उसके बाद इस उधेड़बुन में है कि किस तरह वह कर्जा चुकाने में अपने बेटे की मदद करे। बेटे से उसका रिश्ता भी कुछ तनावपूर्ण है, दोनों के बीच बातचीत नहीं है, लेकिन इससे अंधे बाप की अपने बेटे के प्रति चिंता में कोई फर्क नहीं पड़ता। हेदू की मुलाकात होती है गुनू बाबू से जो रिकवरी एजेंट है और ओडिशा निवासी है। गुनू बाबू की अपनी चिंता है। उनका परिवार जहाँ रहता है वह इलाका बाढ़ग्रस्त है और कभी भी उनका गाँव बाढ़ में डूब सकता है। उन्हें ये बंजर सूखा गांव बहुत अच्छा लगता है जहां बारिश का नामो निशान भी नहीं। गुनू की यह कोशिश है कि किसी तरह वह अपने परिवार को अपने गांव से निकालने लायक पैसा इकट्ठा कर ले। विडंबना ये कि एक व्यक्ति बारिश से घबराता है तो दूसरा बेचैनी से बारिश का इंतजार कर रहा है। दोनों प्रकृति के भयावह रूप से त्रस्त हैं। गुनू को इस बुंदेली गाँव में किसान यमदूत बुलाते हैं क्योंकि जब भी वह कर्जा उगाहने गाँव आता है तो कोई न कोई किसान खुदकुशी कर लेता है। हेदू को एक तरकीब सूझती है। वह इस यमदूत से एक सौदा करता है। जब भी गुनू कर्जे की किश्त लेने गाँव आएगा हेदू ये जानकारी उसे दे देगा कि किस किसान के पास पैसा है कि वो कर्जा चुका सके। बदले में गुनू उसके बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। गुनू बाबू भी इस सौदे के लिए राजी हो जाते हैं। बहरहाल फिल्म का अंत विचलित कर देने वाला है जब हेदू का बेटा लापता हो जाता है और गुनू के गांव में एक बार फिर बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है। बगैर किसी प्रवचन के पर्यावरण में आ रहे बदलाव को भावनात्मक स्तर पर अभिव्यक्त करना इस फिल्म की खूबसूरती है। मेलोड्रामा नहीं है बल्कि ठेठ ग्रामीण हास्य का पुट भी है जो फिल्म को स्वाभाविक बनाता है। कहीं कोई नकलीपन नहीं। कहानी के सभी किरदार सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं। यह संघर्ष और भी जटिल और दुखद हो जाता है जब आपकी लड़ाई खुद प्रकृति के साथ हो। निर्देशक नीला माधव पांडव ने अंधे और बूढ़े किसान के किरदार को अपने ही एक रिश्तेदार की तर्ज पर रचा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, यह बूढ़ा किसान प्रकृति के करीब है, न बिजली का इस्तेमाल करता है न ही उसके पास मोबाइल फोन है। इस मायने में उसका कार्बन प्रिंट लगभग 0 है, लेकिन वह प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है जिनके लिए बतौर समाज हम शहरी लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बूढ़ा किसान फिर भी जुटा है अपने बेटे और उसके परिवार को बचाने में, जबकि एक समाज के तौर पर हम लोग पर्यावरण को बचाने के प्रति बिल्कुल तटस्थ हैं। हेदू एक ऐसा व्यक्ति है जिसे समाज बेकार समझता है, लेकिन वास्तव में वही जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। मंझे हुए कलाकार संजय मिश्रा ने निभाई थी अंधे किसान हेदू की भूमिका और ओडिया रिकवरी एजेंट के रोल में थे रणवीर शौरी। फिल्म के दृश्य प्रभावपूर्ण है और जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों का एहसास दिला जाते हैं। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार की कविता मौसम बेघर होने लगे हैं
उन्हीं के स्वर में नेपथ्य में गूंजती है और इसके साथ दिखाए जाने वाले दृश्य आज के मनुष्य समाज की सच्चाई की तरह दिमाग को झकझोर जाते हैं। कड़वी हवा का एक और गीत मैं बंजर अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। इसे आवाज दी है मोहन कन्नन ने और लिखा है मुक्ता भट्ट ने। यह गीत पर्यावरण परिवर्तन से जूझते किसान का चीत्कार जैसा प्रतीत होता है। इस फिल्म को 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष रूप से सराहना मिली और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी इसकी प्रशंसा की गई। छोटे बजट की फिल्म होने के कारण इसने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ठाक कारोबार किया। 2017 में बनी यह फिल्म जिन हालात को दिखाती है, दुनिया भर के आम लोग आज उन्हीं से जूझ रहे हैं। यह फिल्म एक चेतावनी है कि अब जरूरी हो गया है व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी सभी स्तरों पर प्रदूषण रोकने और अपने मौसमों को बचाने की पुरजोर कोशिश की जाए।